इस वीडियो में मैं ये बात थोड़ा सा वाज़ेह करना चाहता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं और उन्हें समझने और विजुअलाइज करने के लिए कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने के उनके कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। और शायद आपने सुना हो, हम आमतौर पर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जी से जाहिर करते हैं और जी इज इक्वल टू हम जो लिखते हैं तो इसमें इसका एक रियल पार्ट होता है, जैसे कि ये ए जो है इसका रियल पार्ट है, और बी आई ये जो आयोटा या आई के साथ होता है ये इसका सबसे पहले ये ए जो है ये रियल पार्ट है, और ये जो बी आई लिखा हुआ है बी आई ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, यानी आई या आयोटा के साथ जो होता है ये इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो अगर आपसे कहा जाए कोई ऐसा फंक्शन दिया जाए कि जो इसका जी का कॉम्प्लेक्स नंबर जी का रियल पार्ट आउटपुट करे, यानी अगर उसमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इनपुट किया जाए तो वो आउटपुट दे आपको रियल पार्ट, तो ही होगा इसका जवाब ए। इसी तरीके से आप एक और फंक्शन ले सकते हैं जो कि इमेजिनरी पार्ट जी का आउटपुट दे, तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, वो होगा बी। याद रखिए इमेजिनरी जो होगा ये बी होगा, और बी दरअसल स्केलिंग फैक्टर भी होता है जिसमें हम ये बताते हैं कि हम आई को यानी आयोटा को कितने टाइम्स स्केल अप या स्केल डाउन कर रहे हैं। तो ये बुनियादी तौर पर ये जो इसका इमेजिनरी पार्ट जो होता है ये दरअसल एक रियल नंबर ही होता है, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये आयोटा के या आई के साथ होता है। अब हम इसको विजुअलाइज कैसे करेंगे, तो और ये चीज़ हमारे रूट्स लेने में भी बड़ी मदद देगी। ये जो मैं बनाने जा रहा हूं इसको हम कहते हैं आर्गैंड डायग्राम। आर्गैंड डायग्राम याद रखिए ये है हमारी आर्गैंड डायग्राम, और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरह से ही लगते हैं, और दर हकीकत ये एक्स और वाई एक्सिस जैसे ही कोऑर्डिनेट्स एक्सिस होते हैं, बल्कि अलबत्ता फर्क सिर्फ इतना होता है कि इसमें एक पार्ट जो है हम एक्स एक्सिस पे रियल एक्सिस लेते हैं और इमेजिनरी एक्सिस को हम वाई एक्सिस की जगह लेते हैं। तो z इज इक्वल टू ए प्लस बी आई, यानी कि बी आयोटा क्या होगा, सबसे पहले इसका ए रियल पार्ट जो है वो एक्स एक्सिस पे होगा, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है या इमेजिनरी एक्सिस वाला जो पार्ट है वो इमेजिनरी एक्सिस पे होगा। तो अब आर्गैंड डायग्राम में जब हम आप देख सकते हैं कि एक तरह से पोजीशन वेक्टर होगा जिसकी नोक इस पॉइंट पर होगी, इस वाले पॉइंट पर होगी, और इसके कोऑर्डिनेट्स ए बी होंगे बिल्कुल कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरह से। तो अब फर्ज कर लीजिए ये एक पोजीशन वेक्टर है और ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर z की एक रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आर्गैंड डायग्राम पर, और ये जो इसकी वैल्यू है a प्लस बी आई के बराबर है। तो अब आप देख सकते हैं, अगर आपने पोलर कोऑर्डिनेट्स वाली वीडियोस भी यकीनन देख रखी होंगी तो आपको याद होगा कि हम सिर्फ इसको पोलर कोऑर्डिनेट में जब हम किसी भी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो कहते हैं कि ये एंगल जो है ये थीटा है, ये यहां पर अलबत्ता हम इसको फाई कहेंगे, और ये एंगल फाई है, और ये जो z है इसकी जो वैल्यू है यानी इसका मैग्नीट्यूड जो है ये r है। तो यहां पर हम इसको फाई को हम इसका एंगल को हम इसकी आर्ग्यूमेंट कहते हैं, और r को हम इसकी वैल्यू कहते हैं, या यूं कहें कि ये एंगल जो है आर्ग्यूमेंट हो गया, और इसको हम मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, मॉड्यूलस भी कहते हैं, और हम इसे इसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। हमने इसके मुख्तलिफ नाम रखे हुए हैं लेकिन मतलब वही होता है। तो आर यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड है या मॉड्यूलस जो है वो जी, अगर इसकी वैल्यू इसका जी 1 हो तो ये क्या होगा, ये होगा हमारे पास, ये आप देख सकते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये साइड बी है, ये परपेंडिकुलर, और ये बेस जो है ये ए है। और आप इसकी बुनियाद पर अगर आपको याद हो, आप पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करते हुए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर मालूम करते हुए आप ये कहेंगे ये जी की जो लेंथ है या आर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर है सारी की सारी। इसी तरीके से जब हम आर्ग्यूमेंट यानी फाई की बात करेंगे तो फाई की वैल्यू क्या होगी, फाई की वैल्यू हमारे पास होगी क्या होगी, अब आप याद कीजिए टेंजेंट थीटा जो है, अगर आप मेरा ख्याल है कि लिख लेता हूं मैं अपना मशहूर निमोनिक सो का टोवा, तो उस सूरत में क्या होगा, ये टोवा जो है यानी कि टेंजेंट इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट हमारे पास बी है और एडजेसेंट हमारे पास ए है। तो हम टेंजेंट फाई मालूम कर सकते हैं किस तरीके से, टेंजेंट इज इक्वल टू बी ओवर ए, और जब हम इसका इनवर्स फंक्शन लेंगे यानी कि आर्क टेन लेंगे तो हमारे पास फाई की वैल्यू हो जाएगी आर्क टेंजेंट ऑफ बी ओवर ए। और ये जाहिर बात है कि ये एक इनवर्स फंक्शन है, और ये हम देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को के कोऑर्डिनेट्स को हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स की तरह से तब्दील कर लिया। अब अगर मुझे गिवन हो, मुझे दिया गया हो कि आर जो कि मॉड्यूलस है इसकी वैल्यू और थीटा
और सॉरी 5 मुझे दिए गए हों आर्ग्यूमेंट और इसकी मॉड्यूलस दोनों के दोनों मुझे दिए गए हों, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको वापस ए और बी की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूंगा। तो एक बार फिर जब हम पोलर कोऑर्डिनेट से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में आते थे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में वापस आते थे, तो हम वही मिलता जुलता तरीका हम यहां पर मालूम करेंगे। अब ये देखिए इसमें हमारे पास कोसाइन जो है वो है एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, तो कोसाइन ऑफ फाई बराबर हो जाएगा, एडजेसेंट हमारे पास क्या है ए और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है आर। हम इसको ए एडजेसेंट ओवर आर यानी हाइपोटेन्यूज यानी कि ए ओवर आर, तो आर कोसाइन ऑफ थीटा बराबर हो जाए फाई, सॉरी मैं बार बार थीटा कह रहा हूं, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए की वैल्यू यानी कि इसके एक्स वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, यानी कि रियल वैल्यू हो जाएगी। और इसी तरीके से साइन फाई में मालूम करूंगा ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये ऑपोजिट हमारे पास बी है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास आर है। एक बार फिर आर दोनों साइड से मल्टीप्लाई होगा, तो आर बराबर हो जाएगा आर साइन फाई इज इक्वल टू बी, यानी हमारे पास ए और बी दोनों की वैल्यू आ गई। और अब मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से लिखूंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास हो जाएगा Z1 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, आर कोसाइन ऑफ फाई प्लस साइन ऑफ फाई, आर साइन ऑफ फाई इंटू आई और आयोटा, आर साइन फाई इंटू आयोटा। याद रखिए ये फाई आयोटा नहीं है, बल्कि फाई साइन फाई अलग है और आयोटा अलग है। अब आप देख सकते हैं बड़ी दिलचस्प चीज, और अगर आपने यूलर्स फार्मूला वाली वीडियोस देख रखी हो तो मैं इसमें आर को कॉमन निकाल लूंगा, तो ये कोसाइन ऑफ फाई प्लस अब मैं आई को इस तरफ ले आऊंगा क्योंकि एम्बिग्यूटी ना पैदा हो, तो आई साइन फाई ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये है क्या, तो अगर आपने टेलर सीरीज की वीडियोस कैलकुलस प्लेलिस्ट में देखी हो तो आपको याद होगा कि ये दरअसल यूलर्स फार्मूला है, और ये मुझे आज तक बहुत ज्यादा दिलचस्प लगता है, बहुत खूबसूरत फार्मूलों में से एक फार्मूला है। तो ये कोसाइन फाई प्लस आयोटा या आई साइन फाई जो है, ये टेलर सीरीज की रिप्रेजेंटेशन में एक्स और वाई को हमने जब रिप्रेजेंट किया था उसमें भी ये चीज आई थी, आप चाहें तो देख सकते हैं उन वीडियोस को। तो ये होता है हमारे पास e टू द पावर आयोटा फाई, और तो मैं इस फंक्शन को z को लिखूंगा, नंबर को इज इक्वल टू आर ई टू द पावर आयोटा फाई, यानी मैंने इसको इसकी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर लिया। मैंने एक तो ये हमारे पास a प्लस बी आयोटा था, और इसको हमने फिर इस तरह से इसकी आर्ग्यूमेंट और साथ ही साथ हमने इसकी मैग्नीट्यूड और हमने इसकी आर्ग्यूमेंट दोनों की शक्ल में हमने इसको लिख लिया। और ये चीज़ हमारे लिए बहुत आसान, बहुत मुफीद होती है जब हम रूट्स निकालने जाते हैं किसी भी नंबर के। तो अब मैं इसकी एक एग्जांपल से शुरू करता हूं। तो Z1 इज इक्वल टू, फर्ज कर लीजिए मेरे पास है Z1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 प्लस आयोटा, यानी कि आई का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। तो अब अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड्यूलस मालूम करना चाहें तो वो क्या होगा, वो जाहिरी बात है कि हमारे पास होगा Z1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब इसका हम पूरा स्क्वायर लेंगे तो 3 का स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा, तो ये 3/4 प्लस, अब यहां पर जो ये 1 है जो मैंने लिखा नहीं है तो ये +1 हो जाएगा। इसको 1 की जगह मैं 4/4 भी लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7/4 जो कि बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7, और ये फिर 4 का स्क्वायर ये 2 के बराबर होगा। ये हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस आ गया। अब मैं इसका आर्ग्यूमेंट मालूम करने की कोशिश करूंगा, यानी फाई मालूम करने की कोशिश करूंगा आर्गेन डायग्राम की मदद से। और ये आर्गेन डायग्राम पे ये कुछ इस तरीके से होगा, क्योंकि ये सबका सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो मुझे बाकी की परेशान होने की जरूरत नहीं, तो मैं इसको इस तरीके से बनाऊंगा। और हमारे पास जो कुछ सिचुएशन होगी कुछ इस तरीके से होगी कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 लो, चलिए एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा सही करके बता दूं, क्योंकि हमारा ये पहला प्रॉब्लम है तो उसको निस्बतन साफ सुथरा होना चाहिए।
अब मैं थोड़ी सी तब्दीली करूंगा अपने एक्चुअल सवाल में, असल सवाल में, माजरत के साथ कि मैंने आपको शुरू में कंफ्यूज किया। मैंने यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 प्लस हाफ आई कर दिया, तो जी का जो मॉड्यूलस होगा या मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर होगा 3/4 प्लस हाफ का स्क्वायर होगा 1/4। ये हो गया मेरे पास। जब मैं इनको आपस में जमा करूंगा तो ये हो जाएगा 1, यानी कि 1 का स्क्वायर रूट भी 1। तो इसका जो मॉड्यूलस होगा या इसकी वैल्यू होगी वो तो 1 हो गया। अब आर्ग्यूमेंट मालूम करने के लिए मैं आर्गेंड डायग्राम बनाऊंगा। ये मैं बनाऊंगा इसकी आर्गेंड डायग्राम। आर्गेंड डायग्राम में ये हमारा y एक्सिस जो है इमेजिनरी एक्सिस होता है और x एक्सिस जो है वो रियल एक्सिस होता है। अभी हम पिछली इसमें देख चुके हैं डायग्राम में। तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। सबसे पहले तो ये देखिए कि मेरे पास इसका जो x पार्ट है या रियल पार्ट जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 1.7 है, उसका आधा जो है वो 8 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये यहां कहीं पर होगा। इसी तरीके से इसका जो y पार्ट या ये इमेजिनरी पार्ट है वो हाफ होगा, यहां कहीं होगा। तो ये हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर बनेगा जिसकी लेंथ या जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा। अब हम ये जो फाई है, जो आर्ग्यूमेंट है, ये हम कैसे मालूम करेंगे। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। इसके ये जो इसका जो परपेंडिकुलर है, सॉरी, ये इसका जो ऑपोजिट साइड है वो हाफ है और एडजेसेंट साइड जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के बराबर है। तो इसको हल करने के, इसका थीटा या फाई मालूम करने के, आर्ग्यूमेंट मालूम करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तो ये है कि आप इसका टेंजेंट ले सकते हैं कि टेंजेंट ऑफ फाई इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, यानी कि हाफ ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। अब ये इसको मैं अगर दोनों ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हाफ से जरब दूंगा, 2 से जरब दूंगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले फाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये एक तरीका है इसका आर्ग्यूमेंट मालूम करने का। दूसरा तरीका आप इसमें साइन भी ले सकते हैं। साइन इनवर्स हो जाएगा क्या, साइन होता है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट हमारे पास है हाफ और हाइपोटेन्यूज 1 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास हाफ, यानी कि आर्क साइन ऑफ हाफ या साइन इनवर्स ऑफ हाफ। अब आप कैलकुलेटर की मदद से इसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखें तो ये क्लासिकल 30 60 90 ट्राइंगल है, जिसमें कि एक साइड की लेंथ अगर स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, दूसरी की हाफ है, एक की 1 है, तो ये हमारे पास ये जो फाई है ये 30 डिग्रीज के बराबर होगा। आप लेकिन मामला क्या है, मामला ये है कि मुझे ये जो फाई चाहिए ये डिग्रीज में नहीं चाहिए, रेडियन में चाहिए, क्योंकि जब हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लाते हैं तो हमें हर चीज रेडियन में चाहिए। तो ये 30 डिग्रीज होता है π/6 के बराबर होता है। तो ये जो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये हो जाएगा, आर हमारे पास कितना था, आर हमारे पास 1 था, मैं याद दहानी के लिए लिख रहा हूं, e⁻⁻, आई और फाई हमारे पास कितना निकला, π/6। ये हो गया π/6 आई, और हमारा काम पूरा। बहुत बहुत शुक्रिया।